तो जब भी किसी पार्टी के मैनिफेस्टो जारी होता है तो विरोधी उसमें मीन मेख निकालने बैठ जाते हैं, कमियां निकालने बैठ जाते हैं। और अब जब बीजेपी का घोषणा पत्र आया तो कांग्रेस ने भी कई हमले किए हैं। कांग्रेस ने इसे झांसा पत्र और झूठ का गुब्बारा करार दिया है। बीजेपी के इस घोषणा पत्र को लेकर पीएम मोदी पर भी निशाना साधा गया। कांग्रेस ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे अच्छा होता कि बीजेपी माफीनामा जारी कर देती। और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले 5 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कि इसमें सिर्फ मैं हूं। एक तरफ जनता है, कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ सिर्फ मैं हूं, क्योंकि मेरा और मेरा अहंकार। न तो इनको कोई देश से वास्ता है, न अपने दल से वास्ता है, न अपने दल के नेताओं से वास्ता है। मैं समझता हूं कि ये जो घोषणा पत्र है ये झूठ बनाम न्याय है, और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का गुब्बारा है। कहते हैं कि मैं समझता हूं कि ये जो मैनिफेस्टो जारी किया इससे तो अच्छा था कि ये माफ़ीनामा जाहिर करते, क्योंकि 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। और हमेशा उनका जो मैनिफेस्टो होता है, घोषणा पत्र होता है, वो तो साइड पे रह जाता है। सिर्फ इनकी जो दुकान चलती है गिमिक्स और हथकंडों पे चलती है। कभी चाय वाला, कभी चौकीदार, कभी कामदार, कभी फकीर और कभी कहीं और। जैसा मैंने कहा, मोदी जी का मूल मंत्र है झांसों में फांसो। जब साल 2014 के घोषणा पत्र के 125 सवाल खड़े हों तो आज के झांसा पत्र, ये संकल्प पत्र नहीं है, आज के झांसा पत्र पर भरोसा कैसे करें। फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार, फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार। देश की जनता खारिज करेगी इस बार, और झोला उठाकर हो जाओ जाने को तैयार। मोदी सरकार ने देश के विश्वास में विष घोल दिया है। देश को आज सरकार पर भरोसा करना भारी पड़ रहा है। इस बात की पुष्टि हम नहीं, स्वयं 2014 के घोषणा पत्र भाजपा की कमेटी के प्रमुख श्री मुरली मनोहर जोशी ने की। जब उनसे पूछा कि मोदी सरकार के 5 साल के बाद कितने नंबर देंगे, तो उन्होंने कहा, एंड आई कोट, कॉपी में कुछ लिखा हो तो नंबर दूं, अनकोट। काम के नाम पर मोदी नाम के विद्यार्थी की कॉपी कोरी पड़ी है। जब कोई अपना काम नहीं करता तो फिर बहानेबाजी करता है।